शिवपुरी स्टेट में आज राजा भारतेंद्र सिंह जी द्वारा हर साल की तरह दशहरे पर बड़ा आयोजन किया गया। हजारों की तादाद में लोग इस उत्सव में शामिल हुए और मन से उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। बिजनौर सदर विधानसभा सीट से उन्हें टिकट भी मिले और जीत भी हासिल हो, इसके लिए भी मन से बहुत वक्ता बोले। और बड़ी बात है कि इस आयोजन में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हुए, हर वर्ग के लोग शामिल हुए। हमारे साथ एक दंपत्ति है, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। तो क्या नाम है भैया? मेरा नाम डॉक्टर इकबाल है। और डॉक्टर नौशाबा है। डॉक्टर नौशाबा नाम है मेरा। डॉक्टर नौशाबा। तो गुलशन भाई, क्या कहना चाहोगे राजा साहब के लिए, और बड़ी उम्मीदें लोग कर रहे हैं उनसे 2027 के चुनाव में? राजा साहब के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि इनकी जैसी पर्सनैलिटी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में नहीं है, और जो इनका नेचर है, ही हैज़ बीन सो हम्बल एंड पोलाइट टू एवरीवन दैट व्हेनेवर समवन कम्स टू हिज डोर देन ही ऑलवेज हेल्प एवरीवन। एंड what I found is that he has done everything which is possible for the public. हिंदी की अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजा साहब ने जो है आज तक और सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए बिना किसी भेदभाव के सबकी हेल्प की है। यहाँ तक कि जब चुनाव हुआ तो चुनाव भी सभी ने लड़ाया। बट नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम 2027 में जब वो इलेक्शन लड़ें तो सभी लोग उन्हें वोट दें और इंशाल्लाह वो जीत करके फिर से एक बार मंत्री बनें। तो जिस पार्टी से राजा साहब, चूँकि पूरी जीवन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में निकाल दिया और माना जाता है कि भाई ये पार्टी अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है, तो ऐसे में मुस्लिमों के लिए तो उन्हें वोट देना मुश्किल हो जाता होगा ना? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के हक में नहीं है। बट देन हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब थे, जब कभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनके मज़ार पे जाते हैं, या योगी जी जाते हैं, या RSS के प्रमुख जो हैं भागवत जी जाते हैं, वो हमेशा उनको नमन करते हैं। तो नमन क्यों करते हैं, उसकी वजह ये है कि वो उन्होंने देश के लिए कुछ किया है। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, या किसी भी धर्म से हो, एक तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए और हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे तो हर आदमी उसे इज्जत देगा, वो कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा जो मानना है मुस्लिम समाज से ये है कि वो अपना एजुकेशन की तरफ जाए और अच्छे आदमी को चुने, ताकि देश का और हमारे विधानसभा का उद्धार हो सके। खाली नारेबाजी से कुछ नहीं होगा कि हम नारेबाजी लगाएंगे और सब काम करेंगे। मुझे लगता है कि हमें बहुत हिम्मत के साथ और बहुत मोहब्बत के साथ राजा साहब को जिताना पड़ेगा। थैंक यू। आपकी क्या सोच है राजा साहब को लेकर? नहीं बोल पाऊंगी मैं। नहीं, बोलो ना। क्या बोलूँ? राजा साहब के बारे में क्या सोचते हैं आप? राजा साहब के बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ मैं। मेरा मानना ये है कि 2027 में ही विधानसभा के चुनाव में जीतेंगे। तो ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष है सचिन मलिक जी, बिजनौर से। तो सचिन भाई, यहाँ हजारों लोगों का मजमा लगा है। पिछला चुनाव राजा साहब हारे, ऐसी विधानसभा से हारे जो शायद मुस्लिम बहुल थी, और अब यहाँ से लोग उम्मीदें कर रहे हैं कि भाई बिजनौर सदर विधानसभा क्षेत्र से वो इस बार चुनाव लड़े भी और जीते भी। क्या कहना चाहिए? अमरीश भाई, देखिए, ये तो पक्का है कि जो राजा साहब हैं भारतेंद्र जी, उनके जैसी जो छवि है वो कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती है। सबसे बड़ी बात ये है कि उन लोगों ने एक छोटे से छोटे आदमी के साथ अपने से जोड़ने का कार्य करा है। ये जो आज का पर्व हम देख रहे हैं यहाँ पर जो सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो प्रेम के लिए हो रहे हैं। और रही बात टिकट की, अगर उनको टिकट वहाँ से मिलता है तो निश्चित ही वो वहाँ की जनता जो है इंतज़ार कर रही है कि राजा साहब वहाँ एक बार आए, और यदि वो आते हैं तो निश्चित ही विजय तो पक्की है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, विजय पक्की है। अगर टिकट होता है तो टिकट तो खैर पार्टी के हाथ में है, लेकिन वो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है कि बिजनौर में बहुत उनके चाहने वाले हैं। उस विधानसभा से अगर उनका टिकट होता है तो निश्चित ही सब लोग जो है वो राजा साहब का जो चुनाव है वो तन मन धन से लड़ाएंगे। क्या माहौल है बिजनौर सदर विधानसभा पर इस बार? आम जनता की ये राय है कि हम बताओ पहले। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष रहा हूँ, युवा मोर्चा का महामंत्री रहा हूँ जिले का, और वर्तमान में गन्ना विकास परिषद का चेयरमैन नजीबाद। सभी आम जनता का ये है कि एक अच्छा आदमी आना चाहिए, जैसे राजा भारतेंद्र सिंह है, और वो सबको प्यारे हैं, दिल में बसे हुए हैं। दो बार विधायक रह गए, मंत्री रह गए, सांसद रहे। तो सभी लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छे ईमानदार आदमी हैं, आए जनता के बीच में और हमारा सबका उद्धार हो।
अभी भी बिजनौर सदर पे पार्टी के ही विधायक हैं, तो कैसे सिटिंग विधायक का टिकट आप उम्मीद कर रहे हो भी कट जाएगा? ये तो संगठन के हाथ में है साहब। संगठन जो चाहेगा वो होगा इसमें। आपकी इच्छा है? हाँ, हमारी इच्छा तो है। कुछ और लोग यहाँ पे जो आए हैं इस आयोजन में शामिल होने के लिए, इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोग यहाँ क्या मन में लेकर आए हैं और बिजनौर सदर विधानसभा सीट पे 2027 में जो चुनाव होगा उसमें किस तरीके का माहौल रहेगा। क्या नाम है अंग्रेजी? मायाराम सिंह, राम, कहाँ से हैं आप? गड़ी बगीची सुहाड़ी के पास। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे राजा साहब के लिए और बिजनौर सदर विधानसभा सीट पे जो चुनाव होना है उसके लिए? हम तो बिजनौर के लिए अपने राजा साहब को चाहेंगे और इन्हें जिताना चाहेंगे। इनसे बढ़िया तो कोई आज तक विधायक एमपी रहा ही नहीं हमारे यहाँ जो तो हमारा कुछ करेगा। आज भी एमएलए है, एमपी है, कोई आकर नहीं देखता राजा साहब के अलावा हमारे यहाँ। और हम तो इन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं और इन्हीं का वो करते हैं राजा साहब। क्या कहना चाहेंगे? ना ठीक है साहब, जो भाई साहब कह रहे हैं हमारा और क्या कहना है। तो हजारों की तादाद में यहाँ समर्थक जुटे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं नत्थू सिंह चौहान अफजल का निवासी हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि बिजनौर सदर सीट से हमारे कुंवर साहब को टिकट मिले। आप मृदुभाषी, कर्मशील और जनता के जन जन के प्रिय हैं, हर व्यक्ति की सुनते हैं, हर एक को प्यार देते हैं। तो प्रभु से कामना करता हूँ कि आप वहाँ से चुने जाएंगे भारी मतों से और विधानसभा में हमारा प्रतिनिधि बिजनौर नहीं पूरे जिले का करेंगे, पूरे प्रदेश का करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बुजुर्ग कह रहे हैं कि राजा साहब बिजनौर से चुनाव लड़ेंगे तो पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिलहाल सिटिंग में विधायक कोई और है, आप लोगों की पार्टी से है, बीजेपी से है, तो क्या उम्मीदें हैं बिजनौर सदर विधानसभा सीट से इस बार? बिजनौर से जी जो विकास कार्य जो हमारे राजा साहब ने कराए, ये मंत्री भी रहे, जो नहर निकलवाई हमारे यहाँ, पहली बार नहर ही नहीं थी, इनके टाइम में निकली। और भी विकास कार्य इन्होंने बहुत हमारे कराए बिजनौर विधानसभा के, लोकसभा के। तो जनता साहब इन्हें चाहती, ईमानदार व्यक्ति है राजा जी। तो इस साल जो इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि और विकास हो, ये दोबारा टिकट मिलकर जीत जाम, इसलिए जनता इनसे जुड़ रही है। क्या होने जा रहा है 27 में? 27 में अगर पार्टी के द्वारा भारतेंद्र जी को बिजनौर से टिकट दिया जाता है तो मेरा ये मानना है कि बिजनौर की जनता हम सब मिलकर इन्हें भारी मतों से ऐसा करके दिखाएंगे जैसे कभी एक बार पहले जब 1995 में चुनाव लड़े थे उससे भी ज़्यादा वोटों से वहाँ से जीतेंगे, क्योंकि इनका जो कार्य करने की क्षमता और जो जनता के बीच में रहने का और मतलब कहने का जनता के काम करने का इनका एक तरीका है, वो सबसे अलग तरीका है। ये किसी के साथ दुर्व्यवहार या मतलब कहने का न्याय पक्ष लेकर काम करते हैं। यही ये क्या कहना चाहोगे 2027 के चुनाव को लेकर? 2027 के चुनाव में बिजनौर के बारे में मैं जानता हूं। बिजनौर के अंदर एकमात्र आवाज़ है राजा भारतेंद्र सिंह, क्योंकि जनता अब याद करती है। आजकल के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने आप को एक तरह से कहें कि वो एक तानाशाह और एक मतलब तानाशाह के साथ साथ एक किसी ऐसे परिवार से मानते हैं कि जैसे किसी माफिया के द्वारा वो संचालित करते हो विधानसभा को। क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, बहुत अच्छे हैं भारतेंद्र जी। अब कहे आएंगे तो होंगे कामयाब, अवश्य होंगे। मैंने पहले भी कहा था इनसे, जब वहाँ गए थे गंदासपुर, मैं बिजनौर से लो तुम पर्चा। तो 11 बजे से ये आयोजन शुरू हुआ, अब 3 बजे ने कहा 4 घंटे से लगातार लोगों के आने का सिलसिला यहाँ जारी है। भारतेंद्र जी से मिलने का, उन्हें शुभकामनाएं देने का, आशीर्वाद लेने का सिलसिला जारी है और उनके समर्थकों का उत्साह इस वक्त चरम पे है। लोगों की उम्मीदें हैं कि बिजनौर सदर विधानसभा सीट से पार्टी उन्हें टिकट दे और लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से पहले उनकी जीत तय हुई थी 90 के दशक में, इस बार से फिर से वही जीत दोहराई जाएगी।